नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय उपासनी और आपका स्वागत है द टेक्सपर्ट चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये एक न्यू फंड ऑफर है। सबसे पहले हम फंड के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे ये एनर्जी थीम क्या है, एनर्जी के यूजेस क्या है, एनर्जी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और एसबीआई इस टाइम पे एनर्जी फंड क्यों लॉन्च कर रही है। तो जो स्कीम का नेम है वो है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड और टाइप जो है वो है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग द एनर्जी थीम। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि थीमेटिक फंड है। अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में एसेट क्लास हम देखेंगे तो 3 क्लास होते हैं। एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है हाइब्रिड, तीसरा होता है डेब्ट। अगर हम रिस्क वाइज देखेंगे तो इक्विटी सबसे रिस्की होता है क्योंकि वो इक्विटी में पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा होता है हाइब्रिड जिसमें डेट और इक्विटी इन दोनों का बैलेंसिंग होता है और तीसरा होता है डेब्ट जो सबसे लेस रिस्की माना जाता है। तो इक्विटी में भी 2-3 टाइप के फंड्स आते हैं जिसमें पहला होता है सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर चॉइस करके उसके अंडर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया वैसा। और दूसरा होता है थीमेटिक, जो एक थीम सिलेक्ट करके उस थीम के रिलेटेड स्टॉक्स और सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो उस इसमें अभी इस एसबीआई ने एनर्जी थीम सिलेक्ट किया है, तो ऐसे ही एक थीम को सिलेक्ट किया गया है एनर्जी करके और उसके रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एनएफओ का नाम ही है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड और जो एनएफओ है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगा और 20 फरवरी को इसका लास्ट डेट होगा। और जैसे कि आपको पता है एनएफओ का जो प्राइस होता है वो ₹10 से ही लिस्ट होता है, तो आपको ₹10 के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी एनर्जी टीआर इंडेक्स और इसके जो फंड्स मैनेजर है वो है मिस्टर राज गांधी जो डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ देखेंगे और मिस्टर प्रदीप केसवन जो ओवरसीज सिक्योरिटीज़ का सब देखेंगे। एग्जिट लोड का बात करें तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालते हैं। तो अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो उस केस में आपको कोई एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो ये प्योरली इक्विटी फंड है, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो इक्विटी के हिसाब से लगेगा। अगर आप अपना पैसा 12 महीने के ऊपर रख के निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जिसमें आपको 1 लाख तक छूट मिलेगी और उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। और अगर आप अपना पैसा 12 महीने से पहले निकाल लेते हो तो आपको फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जिसमें आपको 15% फ्लैट टैक्स भरना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा हम जान लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स एक जॉइंट वेंचर है एसबीआई बैंक और अमुंडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में, जिसका मेजर स्टेक होल्डिंग अप्रॉक्स 62% का एसबीआई बैंक के पास है और 36% अप्रॉक्स अमुंडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास है। अमुंडी एएमसी ये एक यूरोपियन एएमसी है जिसके पास 5400 टीम मेंबर्स एंड मार्केट प्रोफेशनल्स है और ये फर्स्ट एएमसी है जो बैंक स्पॉन्सर है। सो बैक टू हम थीम पे आते हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बिजली, पेट्रोल या गैस, लेकिन एनर्जी का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा के क्षेत्रों में होता है। जैसे कि आप अगर घर में देखेंगे तो हमको गैजेट जो होते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया जिसको इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसके बाद में घर में गैस हो गया जिससे हम खाना बनाते हैं, फिर पेट्रोल जिससे हम व्हीकल चलाते हैं, फिर ये सब छोड़ के भी और जगह भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। एक जो होता है वो होता है रिन्यूएबल एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो वो होता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि सोलर हो गया या फिर विंड हो गया एक्सेट्रा। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो उसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वो गैस हो गया या फिर ऑयल हो गया। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहेगा और हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। हमको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करके रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा जिससे हमारे एनवायरनमेंट की भी बचत होगी। जो ये एसबीआई का न्यू फंड आ रहा है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा। उसमें ये बारबल स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा जिसमें ये कुछ ट्रेडिशनल एनर्जी में भी इन्वेस्ट करेगा और कुछ न्यू एनर्जी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन में भी इन्वेस्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की तो इसमें 10 स्टॉक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ये जो है वो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का पार्ट है। ये जो इंडेक्स है वो लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2005 में
और इसका जो बेस डेट है वो है जनवरी 2001 का। अगर मैं जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है और निफ्टी 50 इंडेक्स है उसके अगर रिटर्न की कंपैरिजन करूँ तो 1 ईयर में निफ्टी 50 ने 20.73% का रिटर्न दिया हुआ है। उसके हिसाब से निफ्टी एनर्जी देखे तो 1 ईयर में निफ्टी एनर्जी ने 30.61% का रिटर्न दिया हुआ है। निफ्टी एनर्जी 1 ईयर के रिटर्न में 10% से बीट कर रहा है निफ्टी 50 को। अगर हम देखेंगे 5 साल का रिटर्न तो निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है हमको 16.23 और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ने दिया हुआ है अप्रॉक्स 21.10% का रिटर्न। और सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुए हैं दोनों, अगर हम तब से बात करें तो निफ्टी 50 ने 14.72 अप्रॉक्स 15% का रिटर्न दिया है और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ने 19.22 अप्रॉक्स 19% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर मैं सिर्फ निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करूं तो इसमें अप्रॉक्स 60% का वेटेज ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल का है और 40% जो वेटेज है वो एनर्जी रिलेटेड सेक्टर का है। और ऑयल एंड गैस में भी सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, 33.4 वेट है उसका। और पावर सेक्टर में अगर हम देखें तो एनटीपीसी लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी लिमिटेड का 14% एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का 10%, ऐसा मेजर वेटेज है। तो कहीं ना कहीं ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करेंगे। अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 33% का शेयर है तो शायद से ये फंड अप्रॉक्स 33 में, उतना नहीं बोल रहा 33%, लेकिन उसके आसपास ही इन्वेस्ट करेंगे। और एनटीपीसी का अगर आप देखेंगे 14%, तो उसके आसपास ही फिर एनटीपीसी में भी इसका होल्डिंग होगा। और एनवायरनमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो का मतलब है जो भी कोल होगा, गैस होगा या फिर ऑयल होगा, उसका यूज़ पूरा ज़ीरो हो जाएगा और उसके ऑप्शन में फिर पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे तो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी वुड बी रिड्यूस टू लेस देन 45% बाय 2030। मीन्स वही कि जो पेट्रोल वाली व्हीकल से या फिर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो कम करके इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लाए, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया कि मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ गाड़ियाँ भी ऐसी बनने की चालू हो गई है जो हाइड्रोजन पे चलती है। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव है जो इस फंड को भी प्रमोट करेंगे और इस फंड में ग्रोथ लाने के लिए ऐसे इनिशिएटिव भी काम करेंगे। आप एक बार ये इमेज देखिए, ये इमेज है वन ग्लोबल एनर्जी कंपनी इज ग्रेटर दैन एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। इसमें आप देख सकते हैं सऊदी अरामको, जो सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है, वो आप देख सकते हैं कि वो 4.6 टाइम्स बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स से। अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारा एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है वो एक ग्लोबल कंपनी सऊदी अरामको, जो सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे भी कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लॉन्ग पोटेंशियल रनवे फॉर ग्रोथ गिवन द लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी कंपनी इज 4.x ऑफ एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। अभी भी हम देख सकते हैं कि हमारा एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है वो एक ग्लोबल कंपनी सऊदी अरामको, जो सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे भी कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लॉन्ग पोटेंशियल रनवे फॉर ग्रोथ गिवन द लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी कंपनी इज 4.x ऑफ एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। तो ये इमेज से हमको समझ में आता है कि कहाँ हम अभी भी स्टैंड करते हैं और हमारे पास कितना पोटेंशियल रनवे है आगे जाने के लिए। एंड एसबीआई अगर ऐसा फंड लेके आया है तो आई थिंक ये वेल रिसर्च फंड होगा। और एनर्जी ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन एनर्जी आप देख सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ होना बाकी है, तो ये फंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगा। ये जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी जो फॉलो करने वाले हैं वो बारबेल स्ट्रैटेजी होगी, जिसमें ट्रेडिशनल एनर्जी भी मिक्स होगा और न्यू एनर्जी भी मिक्स होगा। ट्रेडिशनल एनर्जी में आपका फिर फोसाइल फ्यूल आ गया, जिसमें फिर आपका कोल, गैस, ये सब आ जाता है। और न्यू एनर्जी मतलब आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया या फिर हाइड्रोजन हो गया, ये एक्सेट्रा सब न्यू एनर्जी में आता है। एन ऑप्टिमल मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यू एनर्जी एंड पावर यूटिलिटी कंपनीज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिटर्न वॉलेटिलिटी एंड अदर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। इसके लिए ये बारबेल पोर्टफोलियो अप्रोच फॉलो करेंगे। फिर से हम एक बार फंड के बारे में जान लेते हैं। फंड का नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि एक एनएफओ है जो 10 रुपये में लॉन्च होता है और जिसका पीरियड है
जिसमें आप 10 रुपये में ले सकते हैं, वो है 6 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक, जिसमें मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आपको लमसम में 5000 एंड SIP में ₹1000 इतना करना होगा। जिसका बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी TR इंडेक्स एंड इसके फंड मैनेजर का नाम है मिस्टर राज गांधी एंड मिस्टर प्रदीप केसावन। इसमें आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा अगर आप 1 साल के बाद यूनिट्स बेचते हो तो, और अगर आप 1 साल के पहले यूनिट्स बेचते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। सो बेसिकली ये पेट्रोलियम सेक्टर, पावर सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। उसके रिलेटेड जितने भी स्टॉक होंगे उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आपको ये न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा SBI म्यूचुअल फंड का, आप उसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है आपको 5000 रुपये लमसम एंड SIP के लिए मिनिमम ₹1000। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।